हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बसंत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। और वर्ग अपन पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप। किसी वर्गाकार खेत की बात हुई है जिसका परिमाप कितना है 208 मीटर। यहाँ मीटर लिखा होगा। इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते सहित खेत में फेंसिंग करनी है और इसका खर्च क्या बताया है आपको, फेंसिंग की दर क्या बताइए, प्रति वर्ग मीटर 20 रुपए। ठीक है, तो पहले तो वर्गाकार खेत बनाते हैं अपन। ये बन गया भाई आपका वर्गाकार खेत। ठीक है, और इसके चारों तरफ 2 मीटर का क्या बनाया गया, रास्ता बनाया गया है। ये 2 मीटर का रास्ता बन गया भाई। ठीक है, ये बन गया रास्ता। ठीक है, और जो वर्ग था इसका परिमाप कितना दिया था अपने को, 208। ठीक है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं यानी कि चारों भुजा, वर्ग की भुजा होती है ए, चारों भुजाओं का योग यानी कि 4 है। 4 ए की वैल्यू क्या दी हुई है 208, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 208/4। 4 से जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 54 मीटर। 54 मीटर क्या हो गई, इसकी भुजा हो गई। 54 नहीं, सॉरी 52 आएगा यहाँ पे। 52 मीटर क्या हो गई, इसकी भुजा हो गई, किसकी, अंदर वाले वर्ग की, 52 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर रास्ता ये है, 2 मीटर का ही इधर है, 2 का इधर है, 2 का इधर है। तो देखिए इस वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, देखिए 2 मीटर तो इधर बढ़ जाता है, 2 मीटर इधर बढ़ जाता है, यानी कि ये कितनी हो जाती है 56। क्योंकि दोनों साइड 2-2 बढ़ रहा है ना, इधर भी 2 बढ़ेगा, इधर भी 2 बढ़ेगा, यानी कि इधर भी ये कितना हो जाएगा 56। यानी कि इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 56। पूछा क्या गया है, बड़े वाले की भुजा हो गई 56, छोटे वाले की भुजा हो गई 52। अपन से पूछा क्या गया है भाई कि फेंसिंग सहित चारों तरफ फेंसिंग करना है रास्ते सहित। तो देखिए अपन इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वाले का जब स्क्वायर करेंगे तो 56 गुणा 56। ठीक है, और क्या करेंगे इसके साथ, ये प्रति वर्ग मीटर यहां से क्या निकलेगा आपके पास, क्षेत्रफल निकलेगा, और जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका इंटू करना पड़ेगा 20 रुपए के साथ, क्योंकि प्रति मीटर 20 रुपए आपका खर्चा आ रहा है, तो 20 का गुणा भी कर दे साथ में क्या। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं अपन। देखिए 56 का इंटू 56 के साथ कर देते हैं पहले, 20 का इंटू कर दूंगा मैं। देखिए 6 का गुणा 6 के साथ 36। ठीक है, 30 के साथ 5 के साथ गुणा करा 6 का तो 33 हो जाता है। ठीक है, 5 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 30 हाथ आएगा 3। ठीक है, 5 का गुणा 5 के साथ 25, ये हो जाएगा 28। 6 3 11 3 31 36 क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया 3136 मीटर। और प्रत्येक मीटर का खर्चा 20 रुपए, तो मीटर हटा देते हैं फिलहाल, 20 रुपए के हिसाब से खर्चा देख लेते हैं कितना होगा, 0 लगा देते हैं। 6 दूनी 12 हाथ आया, 1 6 और 1 7। ठीक है, 6 और 1 7, 2 का 2 6, 62,720 रुपए क्या हो जाएगा आपका खर्चा। कुल खर्च कितना आएगा 62,720। आपको पता चल चुका है कि रास्ते के बाहर बाड़ लगाने का यानी कि बाउंड्री लगाने का, ये बोल रहा है वो कि यहाँ फेंसिंग करनी है, यानी कि तार लगाने हैं, जिसको बाउंड्री वॉल भी बोलते हैं अपन। ठीक है, यानी कि बाउंड्री करने का क्या खर्चा आएगा 62,720। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा जो सवाल है वो है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है 1764 मीटर स्क्वायर है, इसके 4 गुना बड़े वर्ग का परिमाप बताना है आपको। इससे 4 गुना बड़े वर्ग का क्या बताना है, परिमाप बताना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई 1764। ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको करनी चढ़ानी पड़ेगी 1764 पे। 1764 की करनी से बाहर निकालने के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। आपको मैं करके बता देता हूँ। देखिए डिटेल में चलना पड़ेगा अभी, मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। इसको जब करने से बाहर निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो इसमें 8 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 4 1 बार जाएगा। अब देख लेते हैं भाग कैसे जाएगा, 1 2 3 7, 7 से भाग जाएगा। देखिए 7 छंग 42, बचे 2, 7 21, 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें 9 बार जाएगा। 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 बाहर निकला, 7 बाहर निकला और 3 बाहर निकला, तो ये हो जाता है 7 दूनी 14 और 14 तिया 42। ठीक है, तीनों का इंटू करा तो 42, यानी कि भुजा क्या निकली अपने पास 42। 42 क्या हो जाएगी आपके पास भुजा। ठीक है,
तो अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 है, क्योंकि चार बार भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा। जब जैसे कि एक भुजा क्या आ गई आपके पास 42 आ गई, तो चारों भुजाएं 42 हो जाती है और परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या हो जाएगा आपके पास 4 है, तो 42 का गुणा 4 के साथ कर देंगे, 4 के साथ कर देंगे तो 160 और 8 168 हो जाएगा क्या परिमाप। पूछा क्या गया है आपसे, इससे 4 गुना बड़े वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है, अब इससे 4 गुना बड़ा है तो इसका परिमाप बताना है, तो इसमें 4 का इंटू कर देंगे, क्योंकि भुजा 4 गुना बड़ी होगी तभी तो परिमाप 4 गुना बड़ा होगा। तो इसके साथ फिर से 4 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 आता है 3 और 4 छंग 24 और 27 आता है 2 6 672 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप क्या बोलेंगे कि भाई इसका क्या आएगा क्षेत्रफल नहीं परिमाप क्या आएगा 672, बड़े वाले का परिमाप क्या आएगा 672, क्योंकि छोटे वाले का परिमाप कितना था 168, क्योंकि 4 गुना बड़ा है। ठीक है, 4 गुना बड़ा है तो बड़ा ही होगा। जैसे कि इसका थोड़ा सा शॉर्ट में और बता दूं, 4 गुना बड़े की बात हुई थी तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, थोड़ा सा अगर अनुपात में पूछा होता, यदि किसी की वर्ग की भुजा 1 है तो उसका परिमाप क्या हो जाता है 4। ठीक है, इससे 4 गुना बड़ा हो जाता है तो भुजा कितनी हो जाएगी 4, तो परिमाप कितना हो जाएगा 16। तो देखिए इसी का 4 गुना तो हुआ ही है, तो परिमाप भी 4 गुना हो जाएगा, भुजा जितनी बढ़ाओगे उससे 4 गुना हो जाएगा, यानी कि इसको इस रेशो में बढ़ा सकते हैं अपन। ये आप शॉर्ट में भी समझ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास आ रहा है जो कि है 2 वर्गों का परिमाप क्रमशः ये है। ठीक है, देखिएगा 2 वर्गों का परिमाप आपको दिया, 2 वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 और 32 है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। अब देखिए एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 4a बराबर दिया हुआ है 24, तो a बराबर कितना हो जाएगा 24/4 यानी कि 6 मीटर। ये हो गया एक वर्ग। दूसरे वर्ग की बात कर लेते हैं, 4a बराबर दिया हुआ 32 यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इन दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा 6 गुणा 6 यानी कि 36, इसका क्षेत्रफल निकलेगा 8 गुणा 8 यानी कि 64, इन दोनों का योग हो जाएगा 100। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल का योग कितना आ गया 100, तो उस जो अलग वाला अन्य जो है वर्ग उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो जो अन्य का क्षेत्रफल अन्य वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो a² होगा, तो उसकी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, उसकी भुजा निकालने के लिए 100 का रूट बनाएंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए जब इसको उसका कुछ साइड पहुंचाएंगे तो a निकलेगा, इसका a निकलेगा 10, इसका a कितना निकलेगा 10, यानी कि जो अन्य वर्ग है उसकी भुजा क्या है, अन्य वर्ग की भुजा क्या होगी 10 होगी। ठीक है, तो अपने को बताना है उसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ 4 का इंटू कर देंगे, चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 40, 10 गुणा 10 गुणा 10, एक और बार 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है आपके सामने, किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का क्या दिया हुआ है विकर्ण दिया हुआ है, किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले से 2 गुना है, अन्य वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी ये बताना है आपको। देखिए आपको विकर्ण के फॉर्मूले से अपन क्षेत्रफल निकालना बताता हूँ। जब भी कभी वर्ग का दिया हो तो क्या करेंगे, विकर्ण दिया हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो विकर्ण की वैल्यू क्या दी हुई है 4√2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 4√2 का स्क्वायर, यहाँ 1/2, 4 का 4 में गुणा 16 और √2 का गुणा √2 में 2 से 2 कट गया, इसका क्षेत्रफल क्या बना 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 मीटर स्क्वायर। दूसरी बात क्या बोला है कि पहले एक अन्य का क्षेत्रफल पहले से कितना दुगना है, इससे कितना दुगना, अन्य वर्ग का क्षेत्रफल इससे कितना हो जाएगा दुगना। जब दुगना हो जाएगा तो 16 गुणा 2 यानी कि 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो
उस अन्य के विकर्ण की लंबाई बताना, आपको विकर्ण की लंबाई बताना, तो आपको पता है क्षेत्रफल बराबर होता है, अभी अपन ने लिखा था 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस बार क्षेत्रफल की वैल्यू पता है 1/2, विकर्ण की वैल्यू नहीं पता है तो विकर्ण की जगह पर डी लिख दिया। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2 से इसमें गुणा करेंगे क्योंकि इधर आके गुणा होगा, इधर बचा डी स्क्वायर, 2 का गुणा होने के बाद ये 64 बनाएगा और डी स्क्वायर बराबर ये 64 को जब रूट के अंदर लिखेंगे तो 64 से बाहर निकलेगा 8, और 8 क्या हो जाएगा इसका विकर्ण, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा ये लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें और ठीक है, धन्यवाद।